रुस्तम, रुस्तम तुम तो बाहर गए हुए थे तो अचानक से वापस कैसे आ गए? रुस्तम, रुस्तम मेरी बात तो सुनो। रुस्तम, रुस्तम मेरी बात तो सुनो। रुस्तम मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हें कुछ बोला? तो कुछ बोलो ना। देखो मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे सुना लो और प्लीज ऐसे चुप मत रहो। मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं लेट हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत जाओ, तुम्हें जो बोलना है जो सुनाना है मुझे सुना लो, लेकिन ऐसे बिना कुछ बोले मत जाओ। आई रिक्वेस्ट यू, मुझसे गलती हो गई है, मैं जानती हूँ, पर हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे। तुम बैठी थी या कुछ कर रही थी या कुछ कर चुकी, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं। तुम अपना कंटिन्यू रखो। रुस्तम मुझे कुछ कंटिन्यू नहीं करना है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कुछ बोला तो क्यों परेशान हो रही हो? हाँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। अच्छा तो तुम चाहती हो मैं कुछ बोलूं? भाई तेरा आज से ही तेरी हुई, बेस्ट ऑफ लक, मैं चलता हूँ। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे तो लगा था भाई आप मुझे मारोगे, सुनाओगे, पुलिस कंप्लेंट करोगे, मगर आप तो बिना कुछ कहे जा रहे हो। अच्छा एक बात बता, क्या हो जाएगा इन सबसे? मैं तुझे मारूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, इस सबसे कुछ बदलने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। अब जो भी करूंगा उससे मेरा मेंटल पीस ही खराब होगा। और एक कड़वा सच बताऊं, अभी मेरे लिए कभी लॉयल नहीं हो सकती, चाहे मेरे लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि इंसान की फितरत ना कभी नहीं बदलती। और ये सब करके ना मैं अपने आप को ही तकलीफ दूंगा। प्लीज रुस्तम ऐसा मत करो, मुझे तुम मारो, मुझ पे चिल्लाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, पर ऐसे मत करो प्लीज। क्यों मारूं मैं तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी जरूरतें या तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तो इसके पास गई हो। ये तुम्हारी सारी जरूरतें और ख्वाहिशें पूरी कर रहा होगा। नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। अगर तुम मेरे साथ खुश रहती ना तो तुम इसे नहीं बुलाती, और शायद ये पहली बार थोड़ी ना बुलाया होगा, इससे पहले भी बहुत बार बुलाया होगा। मेरे चाहते ही तुमने इसको बुला लिया और तुम बोल रहे हो मेरे साथ खुश। देखो भाई जो हो गया सो हो गया, मैं किसी की फैमिली बर्बाद नहीं कर सकता। गलती तो सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई, प्लीज माफ कर दो भाई। फैमिली तो बर्बाद हो चुकी है, और ये जो सब कुछ तू बोल रहा है ना, इसके साथ आने से पहले सोचना चाहिए। अरे कितनी आसानी से बोल दिया ना तुमने, गलती हो गई। अरे मेरे से क्यों नहीं हुई गलती? मेरे ऑफिस में तो 100 लड़कियां काम करती है, मैं भी तो किसी के साथ एंजॉय कर सकता था, लेकिन मैंने तो नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि घर पे मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन तुमने नहीं सोचा। और मैं तो सोचता था मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी करती होगी, और तुम्हारे साथ मैं पूरी जिंदगी रहूंगा, लेकिन आपने, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। रुस्तम मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर माफ कर दो ना। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर वालों के पास भी नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें तो पता है ना, हमने भाग की शादी की थी, हमारी लव मैरिज हुई थी। मैंने किस चीज की कमी छोड़ी थी? अरे मैंने तुम्हें हर एक चीज दी, तुम्हें लॉयल्टी दिया, प्यार दिया, तुम्हारी केयर करी, और दिन रात मेहनत करता हूँ किसके लिए? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ये क्या तुम शादी से पहले इससे प्यार करती थी? अरे शादी से पहले हम 3 साल रिलेशनशिप में थे और शादी के बाद 2 साल साथ रहे, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया, और उसके बाद भी तुम बोलती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। कैसे रहूंगा? अब तो मुझे इस बात पे भी शक हो रहा है कि शादी से पहले तुम मेरे साथ लॉयल थी भी कि नहीं, या पता नहीं कितने लोगों के साथ अफेयर रहे होंगे। और जिस इंसान को अपने पार्टनर से प्यार होता है ना, उसको अपने पार्टनर के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। और हाँ मैं अंकल मुझे ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बेटा बताओ क्या मदद चाहिए आपको? वो थोड़ा सा अकेले में। अच्छा हाँ आओ ना। वो मेरी मम्मी को ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई है, क्या आप मुझे अपनी शर्ट दे सकते हो? ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपनी शर्ट दे देता हूँ। ये लो। आप ना मुझे अपना एड्रेस दे दो, मेरी मम्मी ये टी-शर्ट वहीं पे लौटा दो। थैंक यू अंकल। वही यार गर्ल्स प्रॉब्लम, उसकी मम्मी को। अच्छा चल ठीक है, चलते हैं हम चाय पीते हैं। अरे अंकल आप यहाँ? अरे छोटी तू और बता कैसी है? बैठ, समोसे खा। मैं तो रोज ही खाती हूँ। रोटी खाते हो मतलब? क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरी मम्मी का ही है। सही में? हाँ मैं अपनी मम्मी को बुला के लाती हूँ। मम्मी यही है वो अंकल जिन्होंने हमारी उस दिन मदद करी थी। अच्छा आप ही थे वो, थैंक यू सो मच। और वो शर्ट ना मैंने ड्राई क्लीन के लिए दिया, जैसे ही ड्राई क्लीन होकर आ जाती है मैं आपको भिजवा दूंगी। इट्स ओके, आप कल भिजवा देना। चलिए। और सच में अगर उस दिन आपने मेरी मदद नहीं की होगी ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या ही होता, और मेरे साथ कोई था भी नहीं इसके अलावा। मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी उस टाइम। देखो वो तो हमारा फर्ज था, और वैसे भी मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। और समोसे कैसे लगे? और कुछ चाहिए तो मैं लगवा देती हूँ। अरे नहीं हम तो बस बहुत ऐसे ही चिल करने के लिए बैठे हुए थे। कुछ और भी खा के जाइए ना, मुझे अच्छा लगेगा। और आज आप जो कुछ भी खाओगे ना मेरी तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री। नहीं फ्री की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल दे देंगे। बट मुझे भी तो थैंक यू बोलने का मौका मिलना चाहिए था ना। उस दिन मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तो बोल सकती हूँ ना। प्लीज कुछ और ले लीजिए। आप 3 लस्सी कर दीजिए, लस्सी ट्राई करते हैं। ठीक है मैं अभी लगवाती हूँ। हेलो भाई, शादीशुदा हूँ। पता है यार मुझे शादीशुदा है। मुझे पता है सूरज, मेरी ना सारी किस्मत ही खराब है। जब जो लड़की मुझे पसंद आती है ना, ये तो उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है, ये वो शादीशुदा निकलती है। लेकिन देखना यार एक बार, कितनी मासूम है, इंडिपेंडेंट है और कितनी खूबसूरत है। और देखो आज के जमाने में जो लड़कियां ढूंढती है मुर्गा, बॉयफ्रेंड अमीर हो, हस्बैंड अमीर हो, ऐसे जमाने में अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर आगे जमाने का सामना कर रही है। पैसा कमा, लेकिन मैं शादी करूंगा ना ऐसी ही लड़की से करूंगा। वैसे लस्सी ना काफी टेस्टी थी। अच्छा कितने पैसे हुए? सर प्लीज आप मुझे शर्मिंदा महसूस मत कराइए। मैंने बोला ना आज की ट्रीट मेरी तरफ से आपके लिए, तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है प्लीज। अच्छा ठीक है, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए ना। आप इतनी छोटी बच्ची से काम क्यों कराते हो? ये पढ़ती नहीं क्या? नहीं मैं उससे काम नहीं कराती, वो स्कूल जाती है ना। वो एक्चुअली क्या आज संडे है ना, तो घर पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो वो मेरे पास ही आ जाती है। ध्यान देने वाला नहीं है मतलब आपके परिवार में कोई और नहीं? हस्बैंड, सास ससुर? वो मेरे हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से मैं और मेरी बच्ची अकेले ही रहते हैं, तो बस इसका ध्यान मैं ही रखती हूँ। तो जब ये फ्री होती है घर पे तो मेरे पास ही आ जाती है। सॉरी एक्चुअली मुझे इस बारे में पता नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखना।
आप यहाँ? हाँ बस वो टहलने निकली थी। अच्छा सही है, फिट रहना भी जरूरी है आज के टाइम में। बहुत जरूरी है, इसके लिए तो बिल्कुल ये घर पे बैठे गेम खेलती रहती है, इसलिए इसको लेके निकली हूँ। क्या चल तू टहल गया। चलो अच्छी बात है, सिंगल मदर होने के बाद भी आप एक अच्छी माँ है। तो वैसे मैं गया था आपके रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पर आप थी नहीं, आपका स्टाफ था। हाँ जब वर्क कम होता है तो मैं हाफ डे में घर आ जाती हूँ इसके साथ टाइम स्पेंड करने। आपने बोला था ना कि आपकी बच्ची का ख्याल रखने के लिए घर पर कोई होता नहीं, तो अगर आपको बुरा न लगे तो आपकी बच्ची का ख्याल मैं रख सकता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। देखो इस बुरे जमाने में अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मैं खुद को अच्छा नहीं बोलूंगा, वो तो शायद हम दोनों के साथ में रहने के बाद तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। अबे चल पैसे निकाल। जी मैम साहब। क्या मैं जान सकती हूँ क्या आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं भैया से? यहाँ पे रेडी लगाने के, तू पैसे निकाल। भैया एमसीडी वालों को पैसे नहीं देते क्या? नहीं मैम साहब, पैसे तो देता हूँ लेकिन इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। वो क्या ना कि ये पिछले 5 साल से पैसे ले रहे हैं मुझसे, और उनको पैसे देता हूँ इसलिए मेरी रेडी यहाँ पे लग पाती है, नहीं तो ये लोग मेरी रेडी यहाँ से पिकवा देंगे। मैं भी एमसीडी से ही हूँ, पर पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे। अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो उसकी रेडी उठवा के ना भिखवा दूंगी, तब इसकी अकल आएगी। नहीं मैम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे देता हूँ आपको। अरे भैया इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये बस आपको डरा रहे हैं। कोई रेडी वेडी नहीं उठेगी आपकी, कोई जरूरत नहीं है इसको पैसे देने की। अबे तू क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो फालतू बकवास की जा रही है? जब इसको पैसे देने में दिक्कत नहीं है तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? अपनी जेब से दे रही है क्या? नहीं ना, यहाँ पे चाय पीने आई है ना तो चुपचाप से बैठ के चाय पी, फालतू इंटरफेयर मत कर। और वैसे भी तू लगती क्या है इसकी जो इतना सपोर्ट ले रही है? देखो मैं यहाँ पे बहुत टाइम से चाय पीने आ रही हूँ, सतीश भैया को मैं अपने भैया जैसा मानती हूँ, तो मैं उनके साथ ऐसा होता नहीं देख सकती। जाओ चुपचाप। भैया जैसा मानती है? भैया तो नहीं है ना तेरा, तो रिश्ता तो नहीं है ना, तो आराम से बैठ, जो हो रहा है चुपचाप देख, ठीक है? फालतू ज्ञान मत दे, पैसे निकाल। दीदी आप रहने दीजिए ना, पैसे देने दीजिए। ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, आप बीच में ना ही पड़िए तो आपके लिए सही रहेगा। ये लीजिए मैम साहब। तेरे से ज्यादा समझदार तो ये निकला। इसको अच्छे से बताए, अगर ये मुझे पैसे नहीं देगा ना तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी। फिर ये तुम जैसे लोगों को चाय कहाँ से पिलाएगा? और सुन, अगली बार से जब आऊँ ना तो ऐसे लोग ना मुझे यहाँ पे बैठे नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। भैया आपने इसे पैसे क्यों दे दिए? ऐसे लोग तो फिर आपको डरा डरा के पैसे लेके रहेंगे आपसे। दीदी मैं मानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन क्या करें, अब अपनी रोजी रोटी चलानी है, पेट पालना है, तो ऐसे लोगों का तो सुनना पड़ेगा। और सच में ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। एक बार ऐसे ही पैसा नहीं दिया था तो ये रेडी हटवा दिए थे, फिर पैसे देने के बाद तो ये दोबारा फिर से यहाँ लगा पा रहा हूँ, तो आप बीच में ना ही पड़िए। अरे सताक्षी तुम आज ऑफिस में कैसे? अपने स्टाफ की सारी जरूरतें तो पूरी कर देते हो तुम, अपनी पत्नी की भी बातें सुन लो। हाँ बताओ क्या काम है? तुम्हारे अंडर क्या चल रहा है, तुम्हारे स्टाफ क्या कर रहे हैं तुम्हारे अंडर, तुम्हें कुछ पता है? मतलब क्या कहना चाहती हो? फालतू के बॉस बने बैठे हो, मुझे उनसे कुछ बात बताएं। वो हमारे सतीश भैया नहीं है जो हमारी सोसाइटी के बाहर चाय बनाते हैं, उनकी चाय मैं हमेशा पीती हूँ, तुम्हें पता तो है। आज भी मैं उन पर चाय पीने गई हुई थी और वहाँ पे एक एमसीडी से कोई आई लड़की और उनसे फालतू बात करने लग गई, पैसे मांगने लग गई। और जब मैंने बोला कि एमसीडी वालों को जब आप पैसे देते हो तो इनको देने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं नहीं, अगर हमें पैसे नहीं दिए तो ऐसे ऐसे हम उठवा देंगे ठेली, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मुझे भी उसने खूब सुनाया। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे अंडर? अच्छा जी, मुझे तो ऐसी कोई खबर आई नहीं कहीं से भी। तुम उसको हुलिया जानती हो कि वो कैसी लगती है? हुलिया तो इतने अच्छे से याद नहीं है, शॉर्ट हेयर है उसके, लंबी सी है और ब्लैक हेयर है। समझ गया, देविका होगी। वही है न्यू ज्वाइनिंग जिसके शॉर्ट हेयर है और ऐसे जैसे तुम बता रही हो। ठीक है तो मैं उसको बुलाता हूँ, तुम ना अंदर वेट करो, ठीक है? वेटिंग एरिया मैं उसको बुलाता हूँ, फिर तुम्हें कॉल करूँ। देविका को अंदर भेजना मेरे कैबिन में। सर आपने बुलाया? तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो? गरीबों का हक खा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको झूठी इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी सर। अभी तुम न्यूली ज्वाइन हुई हो और तुम्हारे ये तेवर चल रहे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है। सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करी, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए। मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। जिसने मेरी कंप्लेंट की है ना, आप उसको बुलाओ। मैं भी तो देखूं कौन आ गया जो मेरी कंप्लेंट कर रहा है। आप सर बुलाइए। मैं आ गई तुम्हारी शिकायत करने। सर अच्छा हुआ ये खुद ही ऑफिस आ गई, मैंने इससे आपकी कंप्लेंट करने वाली थी। ये एक नंबर की झूठी मक्कार फरेबी औरत है।